बात करेंगे दो के दम में छत्तीसगढ़ की, जहां बीजेपी की जांच समिति बलौदाबाजार पहुंची है। जी हां, जांच समिति ने अमर गुफा महकूनी में स्थानीय लोगों से मुलाकात की है और जैतखाम घटना की भी जानकारी ली है। तो ये बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां बीजेपी की जांच समिति बलौदाबाजार पहुंची है, जहां जांच समिति ने अमर गुफा महकूनी में स्थानीय लोगों से मुलाकात की है और जैतखाम घटना की भी जानकारी ली है। तो देखिए, अब बलौदाबाजार घटना पर हिंसा जो हुई थी बलौदाबाजार में, उस पर दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जांच समितियों का गठन किया है। कांग्रेस ने भी जांच समिति का गठन किया था और इसके पहले बलौदाबाजार के दौरे पर कांग्रेस की जांच कमेटी भी पहुंची थी, जहां उसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी बलौदाबाजार पहुंचे थे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ दीपक बैज भी पहुंचे थे और अब बीजेपी की जांच समिति भी बलौदाबाजार पहुंची है। अभी पहुंचे हैं और यहाँ आकर के दो जय स्तंभ नया गढ़ा है जो कटा हुआ था, वहाँ पे आकर के दोनों जय स्तंभ को नया गढ़ाए हैं और गढ़ाने के लिए बताए पुजारी जी बाल दास गुरु के परिवार वाले लोग आकर के जैतखाम को गढ़ा के 20 तारीख को बता रहे और पुजारी जो है वर्तमान पुजारी, उससे हम लोग चर्चा किए हैं डिटेल। और जो यहाँ का पुजारी था जिनके द्वारा थाना में FIR दर्ज कराया गया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत कर लेते हैं। दीपेंद्र, यहाँ बलौदाबाजार हिंसा पर अब दोनों ही मुख्य राजनीतिक दलों की ओर से जो है जांच समिति का गठन किया गया। पहले कांग्रेस की जांच समिति बलौदाबाजार पहुंची और अब आज बीजेपी की जांच समिति भी बलौदाबाजार पहुंची है। क्या कुछ और अपडेट आपके पास? बलौदाबाजार के जो गिरौदपुरी में जहाँ घटना हुई थी उस जगह का निरीक्षण करने के बाद गिरौदपुरी के जो सर्किट हाउस है वहां पर जो जांच समिति है भाजपा की वो रुकी हुई है। वहां पर स्थानीय लोगों के साथ में बात कर रही है, जनप्रतिनिधियों से भी बात की है, साथ ही जो मंदिर के और पुजारी थे उन लोगों से भी लगातार बात करके और ये जो घटना है कैसे हुई है इसको लेकर के बात कर रहे हैं। क्योंकि जो भाजपा की सरकार है वो उसके ऊपर जिस तरीके से गंभीर आरोप लगे थे, उस आरोप के बाद जो समिति है वो चाह रही है कि आरोप तो ठीक है लगा, लेकिन अब जो निष्कर्ष है वो निकल कर के आया कि आखिर ये जो जैतखाम काटने की घटना हुई है वो किनके द्वारा की गई है या किस तरह से की गई है। तो ये सभी बातों को लेकर के अभी लगातार जो खाद्य मंत्री जो है दयालदास बघेल जी, उनके नेतृत्व में जो टीम है वो लगातार बातचीत कर रही है। गिरौदपुरी में ही अभी ये टीम बनी हुई है। कुछ देर के बाद ये टीम के बलौदाबाजार आने की सूचना है और वो बलौदाबाजार में आकर के पहले दशहरा मैदान और उसके बाद कलेक्ट्रेट के कार्यालय का जो जहाँ पर आगजनी की घटना हुई थी उसका संज्ञान लेंगे। इधर प्रशासन के स्तर की बात करें तो प्रशासन के तरफ से धारा 144 को आज शाम 4 बजे से आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। जो अभी 16 जून तक लागू था उसको आज से बढ़ा करके आगे 20 जून तक कर दिया गया है। तो अब ये दोनों स्तर के जो बातें हैं कि प्रशासन भी चुस्त हो गई है, भाजपा की तरफ से भी ये जो समिति है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल दीपेंद्र, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये हिंसा हुई और फिर इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक तूल ये हिंसा पकड़ती जा रही है, ये घटना पकड़ती जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस की संलिप्तता बीजेपी ने बताई, उसके बाद बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर हुई। कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाया गया था कि मंच और खाने की व्यवस्था की गई है, तो आज खाद्य मंत्री की तरफ से जब जांच की गई, जांच समिति की टीम के साथ जब वो आए गिरौदपुरी में, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस की संलिप्तता थी। मंच पे कांग्रेस के लोग मौजूद थे और मंच के अलावे भी मौजूद थे। उन्होंने सीधे सीधे भिलाई नगर के जो विधायक हैं देवेंद्र यादव, उनका नाम लेकर के उन्होंने कहा कि देवेंद्र यादव कौन सी सतनामी जाति से आते हैं कि वो जो प्रदर्शन है उसमें शामिल हुए, क्योंकि ये तो प्रदर्शन जो था सतनामी समाज का था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग जो है सतनामी समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा खाद्य मंत्री का आरोप था और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस के ऊपर। दीपेंद्र, पूरी घटना में कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर साफ तौर पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना कलेक्ट्रेट परिसर में आगजनी की है, घटना पहले से जो है पुलिस में सतर्कता नहीं? पुलिस की सतर्कता की जो बात है, जो एसपी सदानंद कुमार थे उनके ऊपर जो गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने जो ध्यान ही नहीं किया। ये एक बात और निकल के आई है जब पुलिस अधिकारियों से और
स्थानीय जो और भी अधिकारी थे उन सभी तमाम अधिकारियों से जब बात की गई तो उनके कहना था कि एसपी और जो कलेक्टर थे दोनों कार्यालय में मौजूद नहीं थे। अगर कार्यालय में एसपी मौजूद होते तो पुलिस का हौसला ज्यादा बुलंद रहता बिल्कुल। और निर्णय समय पर ले पाते। पुलिस की तरफ से कई चूक हुई है, न सिर्फ इंटेलिजेंस फेलियर बल्कि जितनी संख्या में सुबह 9 बजे से लोग इकट्ठा हुए थे उसके हिसाब से पुलिस बल बलौदा बाजार में मौजूद नहीं थी। बड़ी कम संख्या में बल थी जिसको रोक जो भीड़ थी उसको रोक पाने में सक्षम नहीं थी, इसलिए भी ये समस्या सामने आई है। जी बिल्कुल दीपेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।